सब ठीक होता, सब ठीक होता, किसको चुनता? मैं ये कह रहा हूँ सेम सब कुछ जो हो रहा है इसी में। वर्ल्ड कप नहीं है मान ले, अरे वर्ल्ड कप के लिए हो रहा है, नहीं है मान ले, नहीं है, यही है क्राइटेरिया वर्ल्ड कप सिलेक्शन। क्राइटेरिया होगा वर्ल्ड कप सिलेक्शन, लेकिन हमारी डिबेट यही है वर्ल्ड कप सिलेक्शन के लिए एक्सपीरियंस, वर्ल्ड कप सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ठीक है, वर्ल्ड कप सिलेक्शन का क्राइटेरिया एक्सपीरियंस होना चाहिए, करंट फॉर्म। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और दोस्तों मेरा नाम है शुभम और हमारे पास है 40 सालों का अनुभव कंबाइंड क्रिकेट देखने का। और सबसे पहले सभी को बधाई भाई पिछले एपिसोड की बम्पर सफलता पे भाई जो मजा आया, जो समर्थन मिला। कोई कह रहा था चंडीगढ़ के रास्ते में पराठे खिला दो, सुसु करा देगी, कई लोगों ने मुलाकात की, कुछ ने बोला शिवम भाई आर्ग्यूमेंट अच्छा, आदमी चूतिया हो, इस तरह के मिक्स्ड रिस्पांस हमें आए। लेकिन 500 कमेंट मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली है कि भर भर के सपोर्ट मिला। बिल्कुल, और हमने आपकी कमेंट्स को देखते हुए डिमांड करी थी कि हमें हथियार सौंप दिए जाए। बिल्कुल, प्रोडक्शन ने बोला कि अभी पैसे नहीं है हमारे पास भाई। बिल्कुल 2 से 3 एपिसोड और रुक जाओ, बंदूक लेके बैठेंगे वहां में, क्योंकि भाई अब उस स्तर तक जाती है बात झगड़ा वहां जाता है। वो वाला तो कर ही सकते हैं हम, एक गोली डाल के घर लेकिन बधाई सबको कि हमने 500 कमेंट्स मांगे थे और भाई भर भर के कमेंट्स 600 प्लस मिल गए, शायद ऑलमोस्ट 700 होने वाले हैं आज की डेट में। तो लोगों ने हमारी बात सुनी। इस एपिसोड पे भी मैं शुरुआत, इसका नतीजा ये भी हुआ कि उस एपिसोड को व्यूज भी मिले, ज्यादा मिले, एंगेजमेंट बढ़े। समझ लो तुम्हारे एक छोटे से कमेंट ही, तुम कमेंट में कुछ नहीं तो अपने फेवरेट क्रिकेटर की तारीफ लिख दो, कुछ भी कर दो, बस कितना टाइम लगता है एक कमेंट लिखने में, कुछ भी लिख जाओ। ईशान किशन ने नया हेयर स्टाइल बनाया, उसकी तारीफ कर दो, वाह ईशान भाई क्या लग रहे हो, ये लिख दो। कुछ नो हेट, ओनली लव। हाँ, जो उसकी तारीफ में जैसा आपको कहना हो आप कर दो। उसके अलावा अब ये आयरलैंड गए, पहला मैच जीते हैं, जैसे तैसे बारिश हुई है, जो हुआ है संजू सैमसन के लिए, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि भाई ये सीरीज उनकी आखिरी भी हो सकती है। अच्छा इस सीरीज और वो मेक श्योर कर रहे हैं खेलूंगा मैं वैसे। हाँ, इस तरह की सीरीज में एक चीज बड़ी होती है, रन बना दो तो कोई वैल्यू नहीं, ना चलो तो बहुत बदनामी। बनाने की क्या, आयरलैंड पे तो बनाए, और ना बनाओ आयरलैंड पे भी नहीं बने। ये बहुत ट्रिकी सीरीज होती है इस तरह की। हम एक T20 सीरीज हार गए वेस्ट इंडीज से, माइंड यू वो वेस्ट इंडीज जो पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफायर खेल के गया था। और हमारे कप्तान साहब ने कहा समटाइम लूजिंग इज ऑल्सो गुड। क्या किया जाए, क्या करूं इसका तो कितना सीखूं। हाँ, लूजिंग इज ऑल्सो गुड, ये क्या हो गया है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। मैच हारते हैं और एंड में ऐसा और बोल देते हैं, फिर बाल कटाने की वो ले लेते हैं। मुझे टेंशन हो रही है आलिम भाई कब आ सकता हूं? ये तो मेरा है कि क्रिकेट के डाउनफॉल का एक रीजन है कि नेट से ज्यादा टाइम सैलून में बीत रहा है, और नॉट सेइंग इट टू एनीवन इंडिविजुअल, सबका है यार। हाँ, पहली सीरीज से पहले क्या मंदिर जाते थे, हाँ, अब आलिम हकीम के दर पे मत्था टेकने, लिटरली मत्था टेका उसने, ऐसे देख लेता हूं, बुद्धि भी अच्छे वाले, पीछे से छोटे करके स्टाइल देता हूं, स्टाइल दे देता है। ये सब कुछ चल रहा है। और इंडियन क्रिकेट से अलग हट के अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर नहीं आई है। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड जो है, क्रिकेट साउथ अफ्रीका CSA, उन्होंने बोल दिया है कि फरवरी में जब उनकी T20 सीरीज हो, टेस्ट सीरीज होगी न्यूजीलैंड की, तो वो अंडर स्ट्रेंथ वाली थोड़ी टीम भेजेंगे, क्योंकि उनका बड़े प्लेयर्स के लिए प्राइमरी फोकस है कि वो CSA T20 जो साउथ अफ्रीका की लीग है T20 हो गई। वो लोग तो भाई अभी भी बेन स्टोक्स को वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बोल दिया ना मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं इससे याद आया हमारी अगली न्यूज की, इट्स रिटायरमेंट से काफी लोग वापस आ रहे हैं। और मोइन अली, बेन स्टोक्स, तमीम इकबाल, ट्रेंट बोल्ट की बात चल रही है, आ जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली वो भी। और क्या MS धोनी को भी फिर आई जाना चाहिए। ऋषभ पंत का भी बाय द वे एक वीडियो आ गया है, मार दिया यार। हाँ, लेकिन अभी उनको तो बहुत टाइम है, 2024 बोल दिया 2024 की IPL से शायद वापस आ जाएंगे। IPL नहीं, शायद कोई एक सीरीज होने वाली है, इंग्लैंड टेस्ट, वो IPL से पहले है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, उसमें शायद वो वापसी करें। और फिर वो तो आइकॉनिक होगा। लेकिन जब ऋषभ पंत वापस आएगा ग्राउंड पे, वो सीन तो मतलब मैं चाहूंगा कि मैं ग्राउंड पे रहूं। इस दुख भरे माहौल से निकल के बढ़ते हैं हम अपने सेकंड सेगमेंट में, और यहाँ पे हम सेलिब्रेट करेंगे भाई विराट कोहली की लीगेसी को आज एक बार फिर, क्योंकि करे जा रहे हैं क्या करें, कोई नया सुपरस्टार हमें मिले तो हम आगे बढ़े, किसी और का जश्न मनाएं। अभी भी ले के खुशी हमें कौन देता है, विराट कोहली ही दे पा रहा है। 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पूरे कर लिए हैं अपने, क्या रिकॉर्ड नहीं है उनके नाम इन 15 सालों में। बिल्कुल, मैं लिख के लाया हूँ, मैं सुना देता हूँ पढ़ के कि क्या क्या उन्होंने अचीव किया है। ठीक है, विराट कोहली के अचीवमेंट हैं अगस्त 18 2008 में श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने जब से डेब्यू किया है,
मोस्ट इंटरनेशनल रन्स उनके हैं, मोस्ट ओडीआई रन्स उनके हैं, मोस्ट T20 इंटरनेशनल रन्स, मोस्ट सेंचुरीज, मोस्ट 50s, मोस्ट डबल सेंचुरीज, मोस्ट ICC रन्स, मोस्ट आईसीसी अवार्ड्स, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज मोस्ट एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज, मोस्ट फाइट विद गौतम गंभीर। ये सारे रिकॉर्ड कोहली के नाम पे। लेकिन अगर विराट कोहली की उसकी हम बात करें कि भाई इनिंग्स के अलावा जो उनकी चीज़ें हैं जिनके लिए वो हमें याद करेंगे, जिसके लिए हम विराट कोहली को, ऑफ कोर्स उनकी आइकॉनिक इनिंग्स हमने अभी उनके पीछे भी डिस्कस की थी, आगे उनका बर्थडे आ रहा है डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं सेलिब्रेट करते रहेंगे, जिसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई वर्ल्ड कप में कोई नई पारी भी जुड़ जाएगी। बिल्कुल जुड़ेगी भाई। जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। तो उसके अलावा एक तो विराट कोहली का ऑन फील्ड अग्रेशन, बाहर का सब भूल जाओ इधर उधर का, बट वो फील्ड पे जो अग्रेशन है वो मतलब देखा नहीं वैसा हमने इंडियन क्रिकेट में। सहवाग अग्रेसिव बैट्समैन थे बट पर्सनालिटी वाइज ही वाज वेरी चिल, मजाक मस्ती करते थे, छेड़खानियां वो करते थे। बॉडी लैंग्वेज से अग्रेशन देना, हाँ। आंखों से देना, वो हमारे प्लेयर्स फिर करने लगे थे, जैसे जहीर खान दे देते थे, कई बार स्टेयर कर लेते थे। लेकिन जो विराट कोहली ने ओवरऑल एग्रेशन दिया ना, बॉडी लैंग्वेज, आंखें, सामने वाले बैट, बोलचाल की भाषा में कहूँ तो सामने वाले की बिल्कुल, उसके लिए विराट कोहली याद की जाएगी। अभी किसी का तो इंटरव्यू सुन रहा था जिसने बोला था कि विराट कोहली से उसके बाद जब बहसबाजी हुई थी मिचेल जॉनसन की, तो मिचेल जॉनसन पे असर दिखा था विराट कोहली की उस लड़ाई का, और उसके बाद उसकी रिदम हिल गई थी। तो ये इस तरीके का खेल हमारी टीम से तो नहीं होता था, नहीं होता। हम तो ऐसे होता था, अरे गाली दे रहा है तो उसका मुंह गंदा होगा ना, मत देख उसकी तरफ। मुझे लगता है ये सिखा दिया जाता था हमें, तो हम तो जेंटलमैन है वैसे, जो कहता है वही होता है, जो कहता है वही होता है, स्कूल में सेम टू बैक टू ही बोल देकर। तो ये चल रहा था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने आके जो गेम को बदला, और ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको बदलने की कोशिश करी, खुद पे वो काम करते रहे। सीनियर्स का बड़ा उनको सपोर्ट मिला, कि भाई ने बोला होगा वो एक मारे तुम जब तक मारो तो वो दिखता था मैदान में कि उसको खुली छूट मिली हुई थी। और ऐसा था ना कि वो उस टीम से खेलते जिसमें पुजारा थे, रहाणे, तो उनके हिस्से की भी लड़ाइयां होनी लड़नी होती। क्या बोला तुझे, क्या बोला मुझे क्यों नहीं बताया तूने, सबकी लड़ाई, उनका एग्रेशन, और एक जो उनकी विनिंग मेंटेलिटी कि ड्रॉज पे सेटल होना, हार एक ऑप्शन भी है, उसे इक्वेशन से बाहर कर उन्हें नहीं सीखना था, उनको यूनिक नहीं बनना था, उनको यूनिक बनना था जीत के। और ये मुझे याद है पहले टेस्ट मैच से ही दिख गया था जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कप्तानी ली। रवि शास्त्री ने भी इंटरव्यू में कहा ये बात कि विराट ने बोला था कि हम तो जीत के लिए खेलेंगे। बिल्कुल यार, रिद्धिमान साहा ने क्या बल्ला बजाया था उसमें, मजा आ गया था वो मैच। जीते नहीं बट मेरे को आज भी वो मस्त मैच लगता है। वहां से था कि जो हमें दिखा कि भाई ये एक बदलाव है। 5 बॉलर खिला ना, ये भी उसी मेंटेलिटी का वो है कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे भाई हम। और विराट अपनी कैप्टनसी में वो अगर बुमराह चोट मार रहा है एरन फिंच के, शाबाश, ये आता था पीछे से और मारो, वो एटीट्यूड दिया है जिसकी वजह से बॉलर्स को बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और इंडियन क्रिकेट में बॉलर्स उभर के आए, फास्ट बॉलर्स में। तो ये चेंज विराट कोहली ने दिया। हार ना मानने का जो उनका जुनून था, जो उनकी गिव अप नहीं करते थे, नेवर से डाई, शाम तक खेलेंगे, ये जो एटीट्यूड था बोलचाल की भाषा में, ये था उनका। और वो एक सेशन में इनको हेल दिखा दो, वो इंग्लैंड वाला मैच यार, वो मैच, वो और वो ऐसे मोमेंट्स है कि आज भी हम देखते तो गूज़बम्स आते हैं कि यार ये दौर खेला हमने यार, और पता नहीं क्यों छीन लिया गया हमसे इसे। अब तो लिटरली हम चाहेंगे नीचे के एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल जाए, इसको भी भाई जब हमारे टॉप 7 से बैटिंग नहीं हो रही तो हम 8वें पे क्यों खिलाना चाह रहे हैं ऐसा बॉलर जिसे बैटिंग आती हो, हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है वो करें अपना काम। सही बात है, क्यों कर रहे हैं आप इतना डिफेंसिव? आप बैट्समैन से बॉलिंग करवा लो, भाई ने जैसे करवाई है कि भाई रहना भाई तैयारी करो, 3-4 ओवर तो डालने पड़ सकते हैं। अब ये करा लो, आप बॉलर को बोल लो कि बैटिंग कर गया, वो भी किसके सामने, स्टुअर्ट ब्रॉड, हेंडरसन। वो तो भाई फिर दिन था बुमराह का और शमी का, कूट दिया, क्या करके आए, कूट दिए। और लीडरशिप उनकी मतलब काफी इंस्पिरेशनल रही है, बहुत मतलब वो एक एग्जाम्पल सेट करना, एक दौर था जिसको हमने जाने दिया, और अंडर प्रेशर भी उन्होंने बहुत डिलीवर किया। तभी तो यार चेस करते हुए उनके इतने लास्ट सबसे आइकॉनिक जीत जो हमारी रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान के अगेंस्ट, बहुत कोशिशें हुई कि भाई कैसे टीम हार जाए इधर, मतलब लेकिन प्रेशर में वो बंदा निकल के आया, मतलब वो उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चेस करते टाइम कितना चेस करना प्रेशर है भाई, टारगेट है सामने, उसके हिसाब से खेलना, और इसी वजह से वो खिलाड़ी इतना महान भी है भाई। एक प्रेशर था कि इंग्लैंड में एक सीरीज में रन नहीं बने थे तो अगली में जाके बना दिए। ऑस्ट्रेलिया, एंडरसन ने बहुत तंग किया था, खेला ही नहीं उसको, छेड़ा ही नहीं मतलब उसकी बॉलों को,
दे ही नहीं पाया। एक मुझे याद है निक हुआ था, वो कैच उनसे छूट गई उनसे छूट बस वो हुआ था। तो आज के फेस ऑफ का मुद्दा है दोस्तों बहुत ही सिंपल कि एशिया कप की, वर्ल्ड कप की टीमें बननी है और मिडिल ऑर्डर को लेकर सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है। शुड वी कंसीडर एक्सपीरियंस और शुड वी कंसीडर करंट फॉर्म? ठीक है, सीधा इस पे बहसबाजी होगी और ये हुआ टॉस ताकि हम एक साइड पिक कर सकें। टेल्स इट इज। क्या लेंगे आप? मैं तो सीधा सीधा बोलना चाहूंगा करंट फॉर्म को चुना जाए। करंट फॉर्म को चुना जाए। तो मेरे पास बचता है कि मैं भाई एक्सपीरियंस की साइड से बहसबाजी करूं। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो डिपेंड, ये एक्सपीरियंस को लिया जाए, पास्ट में हम बहुत कर चुके हैं। हम दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप ले गए थे जस्ट बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो उनको लेकर चले गए दिनेश थे। कार्तिक तो देखो कुछ नहीं कर पाए। दिनेश कार्तिक जैसा एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है। एक्सपीरियंस तो ऐसा हो गया कि मतलब मान लो आउट ऑफ नोवेयर जो बंदा करंटली नहीं खेला, ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा ही है। अभी यही हो रहा है ना कि जो श्रेयस अय्यर हो गया, केएल राहुल हो गया, ये नहीं खेल रहे काफी टाइम से, बट इन्हें एक्सपीरियंस है तो इन्हें लिया जाए। जैसे इनकी करंट फॉर्म कुछ है ही नहीं, 4-6 महीने से दोनों क्रिकेट से दूर है। श्रेयस अय्यर शायद जनवरी से बाहर है, केएल राहुल आईपीएल से बाहर है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन करंट फॉर्म नहीं पता क्या है, कैसी है। तब भी इनकी बहस इसलिए हो रही है कि जो बिल्कुल ही जैसे तिलक वर्मा हो गया या संजू सैमसन हो गया जो खेल रहे हैं, उनको लिया जाए या इनको लिया जाए। तो ये वैसे वाले एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि ऐसा नहीं। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि दिनेश कार्तिक तो करंट फॉर्म का एग्जांपल है। एक्सपीरियंस किस, देख ऐसा नहीं है करंट फॉर्म और भी बहुत लोगों ने खेला था। हाँ। उस आईपीएल में ऐसा नहीं था दिनेश कार्तिक की सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस, जैसे शिवम दुबे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस। तू मुझे बता सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिनेश कार्तिक की थी उस आईपीएल में एज ए विकेट कीपर जो कि मैच फिनिश कर रहा था। तो यस, उसके अलावा और भी प्लेयर थे। कौन था 6 नंबर पे और कौन? मैं 6 नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ जिस रोल में उसे लिया गया उस रोल की बात कर रहा हूँ मैं। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा बहुत प्लेयरों ने रन बनाए थे। बहुतों को लिया करंट फॉर्म के बेसिस पे। वेंकटेश अय्यर को लिया, वरुण चक्रवर्ती को लिया, सब एक आईपीएल खेल के, इंडियन टीम खेल के, कोई नहीं चला। ईशान किशन ने उस आईपीएल में रन नहीं बनाए थे? कौन सी? तो ईशान किशन तो उससे पहले आ चुका है टीम में। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्या उसने रन नहीं बनाए थे? नहीं, उसकी एक आईपीएल तो बहुत खराब गई थी जब वो वाले आईपीएल में। हाँ, नहीं बनाए थे। जिस आईपीएल में जब से उसे 15 करोड़ रुपए मिले ईशान किशन, उस आईपीएल में दिनेश नहीं बनाए, रन बनाए उसने इतने नहीं। अरे यार उसने रन बनाए। टॉप ऑर्डर तो हमारा सॉर्टेड ही था, रोहित, राहुल, विराट। अभी तुम्हें विकेट कीपर रन बनाता हो, लोअर ऑर्डर मैच फिनिशर जो रोल दिनेश कार्तिक निभा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन टीम ने बार बार ऐसे प्लेयर्स पिक किए करंट फॉर्म, जिसका एग्जांपल दिनेश कार्तिक भी है कि ये बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, इसको खिला लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती को ऐसे ही लिया, वेंकटेश अय्यर को ऐसे ही लिया, एक सीजन के बेसिस पे। राहुल चहर ऐसे ही खेल गया, आज ये कहां है पता भी नहीं है। तो करंट फॉर्म के बेसिस पे जब भी कोई बंदा कि जिसका एक सीजन बहुत अच्छा गया है उसे उठा लो, वो टीम में आया, वो गायब हो गया है। आईपीएल के बेस पे तो बात ही नहीं कर रहा, आईपीएल पे तो चुनना ही नहीं चाहिए किसी को। लेकिन चुने उसी पे जा रहे हैं, चुने उसी। रियलिटी वो तो फिर दिक्कत है ना, वो तो बात ही खराब है। मैं अब बात कर रहा हूँ तिलक वर्मा की। हाँ, तिलक वर्मा इंडियन टीम में कैसे आया? आईपीएल से आया, नहीं चुना चाहिए था मैं तो बोलता हूँ, लेकिन आ गया, खेला, क्योंकि अब क्राइटेरिया वही है। क्राइटेरिया खेला, परफॉर्म किया, डिलीवर किया, मैच विन करके दिए। क्यों निकाल दोगे उसे? क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर आ रहा है। नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे। तिलक वर्मा बैकअप है। किसका बैकअप है? मेन प्लेयर का। क्यों? क्योंकि भाई पहली चांस उनकी है। क्यों चांस है? पहली चांस क्योंकि केएल 2019 कोई सीट थोड़ी है जिसपे वो रुमाल छोड़ के चले गए थे और केएल तिलक वर्मा ने बोला मैं भी सेट हो जाता, रुमाल यही रहेगा, आप आओगे मैं हट जाऊंगा। ये थोड़ी होता है यार। तिलक वर्मा अगर परफॉर्म नहीं करेगा इस वर्ल्ड कप में, विल यू नॉट सेड कि बहुत जल्दी पिक कर लिया इसको? अगर केएल राहुल नहीं करेगा तो तुम बोलोगे केएल तो ऑलरेडी गाली खा ही रहा है। तो गाली खाने के लिए वर्ल्ड कप ले जाएंगे उसको? ऑलरेडी एक बंदा गाली नहीं खा रहा, उसे ले जाएंगे ना। वो लीडिंग रन स्कोरर है, 2019 से नंबर 4 की पोजीशन पे, हाईएस्ट रन है उसके। क्या एवरेज है बता? मैं बताता हूं उसे क्या एवरेज है। मैं बता देता हूं, एक सेकंड, कितना एवरेज है उसका? मैं बताता हूं, मैंने खोल रखा है। हाईएस्ट रन है उसके, हाईएस्ट एवरेज बोलता हूं मैं उसकी। हां, हाईएस्ट केएल राहुल हैज बैटेड, क्योंकि बाकी दो जो पंत और श्रेयस है वो भी फिट नहीं है, इसलिए उसकी हाईएस्ट एवरेज ऑफ 63, इसलिए उसकी हाईएस्ट है। 63 की एवरेज है केएल राहुल की। मैं ओवरऑल एवरेज बता रहा हूं, तो नहीं, नंबर 4 पे बता रहा हूं जिस पोजीशन के लिए से। मैं तुझे वैसे बता रहा हूं कि उसने किस टीम के खिलाफ क्या एवरेज रही है उसकी, बड़ी टीमों के खिलाफ। हां, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी है अभी क्या एवरेज है? 34 की। अफगानिस्तान के है 54। हां, नहीं नंबर 4 पे है क्या ये? नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूं। अरे तो अब तो वो नंबर 4 आएगा ना। उसको सब खिलाते हैं ना, तो उसको नंबर 4 पे उसका तुझे पता है कि उसका बैटिंग ऑर्डर इन्होंने बहुत चेंज किया है। हाँ, तो उसकी तो गलती है नहीं। 2019 वर्ल्ड कप वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर गया, एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर। शिखर धवन इंजर्ड हुआ तो उसको ऊपर जाके बैटिंग करनी पड़ी, नॉट हिज फॉल्ट। उस वर्ल्ड कप के बाद वापस से क्लियर हो गया, फिर थोड़े दिन उसने ओपन किया, जब से लेकिन शुभमन गिल आया ओपन करने तो केएल राहुल वापस से नीचे जाएगा। ऋषभ पंत अनफिट हुआ और वो तो रन नहीं बना पाए, बाहर हो गया। रन नहीं बनाने से बाहर नहीं हुआ है। जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज हुई है उसमें एक मैच में क्यों बाहर हुआ?
अरे चोट लगी है इसलिए बाहर हुआ है। चोट तो अभी आईपीएल में लगी थी, तो उससे पहले तो खेल ही रहा था, बांग्लादेश में कैप्टन था कितनी टीम का। गालियां खाई है उसने? अरे मैच जीता है, गालियां ओडीआई क्यों? फॉर्मेट वो नहीं है जिसमें उसके रन नहीं है। गालियां ODI क्यों पड़ रही थी उसे, तुझे बता? क्योंकि टी20 में रन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म था, इससे आउट ऑफ फॉर्म कहा जाता है मेरे भाई। ये अलग फॉर्मेट है। तो फिर सूर्य कुमार यादव टी20 में नंबर 1 बैट्समैन है और वनडे में 4 डक्स हैं, और उसने खुद आके एडमिट किया कि मैं ये फॉर्मेट क्रैक नहीं कर पा रहा। एडमिट किया ना? हाँ, सिमिलरली केएल राहुल का केस ऑपोजिट है। एडमिट किया ना? केएल राहुल का केस ऑपोजिट है। केएल राहुल एडमिट करेगा कि मैं आउट ऑफ फॉर्म था, इन T20 केएल राहुल एडमिट करेगा मैं आउट ऑफ फॉर्म था, मैं T20 में आईपीएल के बेसिस पे लिया जाता है ना। अरे मैं आईपीएल में नहीं चल रहा था, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन वो भाई, वनडे में मेरी फॉर्म बात में तो सुन। अरे ये कैसी फॉर्म होती है? अरे मैच फिनिश किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऐसी बहुत टाइम हो गया उसके अरे बाद, लास्ट सीरीज वही है, बहुत टाइम हो गया उस बात को, IPL उसके से बाद वो आईपीएल पहले में फिट नहीं। अब तू मेरी बात सुन, क्या केएल राहुल ये एडमिट करेगा? मेरी बात तो सुन ले, हाँ है ना, क्या केएल राहुल ये एडमिट करेगा कि सर मेरा सीजन अच्छा नहीं गया आईपीएल का, मैं अनफिट भी हुआ, मैं क्रिकेट से बहुत दिनों से दूर हूँ, हाँ एक लड़का जो खेल रहा है हाँ वो चांस डिजर्व करता है, जस्ट मुझे इसलिए ले लो क्योंकि मेरी जगह खाली थी, उसको इसलिए मिल गई। अब मैं फॉर्मेट पे आता हूँ। आखिरी जो 2 वनडे मैचेस हुए, एक श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे मैच फंसा था इंडियन पिच पे, जैसी पिच पे वर्ल्ड कप होने वाले वैसे ही वहां क्रूशियल 60-70 नॉट आउट बना के मैच फिनिश किया। एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच फंसा, 3 मैच की सीरीज जो आप हार गए, 2 मैच आप हारे, 1 जीते, जो जीते वो आपको केएल राहुल ने जिताया। तो लास्ट 2 सीरीज में 2 क्रंच मैच जिताए। अब ये करंट फॉर्म है या नहीं है? अगर तू करंट फॉर्म मैं तो फिट अरे अनफिट तो खेलते खेलते हुए ग्राउंड पे गिरा है, ग्राउंड पे गिरा है, कोई वो जिम में थोड़ी अनफिट हो गया। अच्छा ग्राउंड पे गिरे, हाँ तो ये इंजरी तो किसी के भी साथ हो सकती है। आपको ग्राउंड पे चोट लगी है, आप तो आ जाओ क्योंकि आपको ग्राउंड पे लगी है, पंत लेकिन तेरे को बाहर लगी है। नहीं पंत, ये क्या बात होती है? ग्राउंड पे लगी, ठीक होगा तो पंत को भी बुलाएंगे भाई। ये क्या बात होती है? ग्राउंड पे लगी, अरे ग्राउंड की इंजरी है, उसे तो अब हील होने का टाइम दोगे ही। ये किस बात की? फिर वो उसको वो हील होने का टाइम तो मिल जाए ना। हाँ तो फिर उसके बाद इसको इस बेसिस पे ले लो, ग्राउंड पे इंजरी लगी थी। इस बेसिस पे नहीं कि क्योंकि पिछली लास्ट 2 वनडे सीरीज में 2 क्रंच मैच जिताए हैं और उसी पोजीशन पे और जो अब लड़का खेल रहा है वो मैच नहीं जिता रहा। अभी वनडे में देख लेते हैं पहले तो, वनडे तो नहीं जिता रहा है, टी20 जिता रहा है अभी तो वनडे में खेल इस बेसिस पे वनडे में देख लेते हैं क्योंकि इस बेसिस पे अब ये बात इस बेसिस पे हाँ कि एक्सपीरियंस को हाँ टी20 में मत लो क्योंकि वो टी20 अच्छा नहीं खेला था। सूर्य कुमार यादव का सबसे बड़ा आ गई तो परफॉर्मेंस आ गई ना, ये तो फॉर्म आ गई। तो फॉर्म भी तो है केएल राहुल के फेवर में नहीं है ना। अब मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फॉर्म फॉर्मेट। हाँ अब केएल राहुल की फॉर्म वनडे में अच्छी है, टी20 में अच्छी नहीं है। हाँ टी20 में वो एज एन ओपनर फेल है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। टी20 में वो एज एन ओपनर फॉर्म फेल की बात कर रहा हूं, मैं पोजीशन पे जा ही नहीं रहा, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। हाँ तो अब तू बोलेगा कि हाँ एक्सपीरियंस का मौका दो, किस में? मैं फिर समझाता हूं। केएल राहुल हाँ वनडे में अच्छी फॉर्म में, हाँ टी20 में नहीं है। हाँ टी20 लेकिन से वो वो ड्रॉप एक्सपीरियंस है, दोनों में तो अरे मैं तेरे को एक सिचुएशन बता रहा हूँ, वो उस पर मत जा, वो ड्रॉप है क्या है। दोनों सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो तू अब बोलेगा कि इसे टी20 में मत लो क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है, वहाँ फॉर्म वाले को ले लो, लेकिन वनडे में ले जाओ क्योंकि एक्सपीरियंस है और फॉर्म भी है, वनडे में फॉर्म भी। तो तू काउंट करेगा ना कि इसको, तू ये बोलेगा ना टी20 में मत लो क्योंकि ये फॉर्म में नहीं है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉप्ड है टी20 से, तो ऑलरेडी ड्रॉप्ड है। मैं तेरे को वो दे रहा हूँ, सिचुएशन दे रहा हूँ। तो क्या आप टी20 में इस चीज का सपोर्ट करेगा कि एक्सपीरियंस है लेकिन इसको छोड़ दो? टी20 में तो उसका एक्सपीरियंस ही खराब फॉर्म का है। अब मुझे मेरी बात का जवाब दे। हाँ नहीं मैं नहीं तो तू ये नहीं करेगा ना कंसीडर एक्सपीरियंस को टी20 के उसके, क्योंकि उसकी फॉर्म खराब है। अच्छा एक्सपीरियंस है ही नहीं बहुत टाइम से, क्योंकि उसकी फॉर्म खराब है। अरे यार मैं तेरे को वो दे रहा हूँ ना। अब तू यहाँ पे उसको चुनेगा, फॉर्म को चुनेगा, फॉर्म को चुनो। तो फॉर्म तो अभी तिलक वर्मा के पास दिख रही है, दिख रही है, टी20 फॉर्म दिख रही है। टी20 हो जाएंगे वनडे में, पता चल जाएगा। अगर वनडे में खेल जाता है बना देता है। अभी हम वैसे भी हमने बहस प्लेयर के उस पे नहीं शुरू की थी, हमने फॉर्म और उस पे शुरू की थी। तो अब तू मुझे बता। मेरा कहना ये है कि अगर एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, 2 तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक तो जैसे दिनेश कार्तिक हो गया कि हु वाजंट अ रेगुलर पार्ट ऑफ अ टीम, उसको आईपीएल के बेसिस पे आउट ऑफ नोवेयर लाया गया। दिनेश कार्तिक हमेशा है, उसने ऐसे ही कमबैक किए हैं कि वो होता है सीन में नहीं होता, कमेंट्री करने लग गया था लिटरली, ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर उसको लाके खिला दिया। वो तो सेंस नहीं बनाती चीज। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ करंट फॉर्म, कि आईपीएल में अच्छे रन कर रहा है और एक्सपीरियंस भी, तो इसको लिया। एक दूसरा बंदा है कि जो 2019 के बाद से आपके प्लान्स में रहा है, जिसने मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग की है मोस्टली वनडे क्रिकेट में, तो उसको आप क्यों? श्रेयस अय्यर, हमारा ये अनफॉर्चुनेट है सबसे ज्यादा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, जिन दोनों ने मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, और ऋषभ पंत भी, वो तीनों ही इंजर्ड है। तो इसलिए हमें इधर उधर देखना पड़ रहा है, अदरवाइज हम एक्सपीरियंस को ही कंसीडर करते हैं। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमेशा एक्सपीरियंस को
तरजीह दी जाती है। अब पिछली बार का चंडीगढ़ वाला जैसे जो एग्जाम्पल था, उस पर काफी पोलराइज्ड ओपिनियन आई लोगों की, या तो लोगों ने बोला तुझे चूतिया या मुझे चूतिया, बीच में कुछ नहीं था। तो मैं उसी तरह की चूतिया बात फिर से करना चाहूंगा कि मान ले अब तेरी शादी हो रही है, ठीक है, एक बारात की बस जानी है कहीं पे, तो तेरे पास दो ऑप्शन है। एक चाचा हैं जो पिछले 20-25 साल से बस चला रहे हैं, अभी कोविड में 1-2 साल उन्होंने नहीं चलाई, लेकिन बड़े लंबे लंबे टूर उन्होंने मारे हैं। और दूसरा एक तेरा दोस्त है जो अभी 2-3 साल से मनाली जाना सीख गया, बहुत तेज चलाता है, कट वट अच्छे मारता है, ये सब करता है, लेकिन ऐसे बारात की बस लेके कभी नहीं गया है। ऐसे छोटे मोटे लौंडे लपाड़े हो गए टूर ट्रिप उसने किए हैं, लेकिन एक फैमिली बस को वो कभी लेके नहीं गया है। या बारात भी हटा दे, वैष्णो देवी जा रहे हो, पिलग्रिमेज पे जा रहे हो, मतलब जहाँ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो तू तब वो उन चाचा को लेके जाएगा जो बार बार, जिनके साल में 2 ट्रिप वैष्णो देवी के लगते ही थे, सिर्फ अभी पिछले 1-2 साल से, चल मैं यही मान रहा हूँ, उन्होंने आँख बनवाई है, अभी उनको मोतियाबिंद हो गया था उल्टी आँख में, तो उन्होंने अपनी आँख बनवाई है। अब वो चाचा का ऑप्शन है, पूरा तेरा परिवार सब जा रहा है इसमें, तो तू एक्सपीरियंस चाचा को ड्राइवर बनाएगा अपनी बस का। उनका एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लेकिन अब साफ दिखता है, वो आखिरी लाइन भी पढ़ देते हैं, अब जो सब पढ़ देते हैं छोटी लाइन का। या जो एक लड़का है अभी, एक नया लड़का है सौरभ नाम का, वो भाई बहुत मस्त कटवट मार के बस चलाता है, लेकिन पहाड़ों तक नहीं गया अभी वो लेके, लेकिन हाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे उससे तेज कोई नहीं चलाता। तो तू किसे लेगा, सौरभ को या चाचा को? यार बस चलाने को कैसे भाई मैं एकदम करा दूं भाई। अरे यार वो भी वही है, खेलना है, एग्जीक्यूट करनी है चीजें, और बिल्कुल लाइक बाय लाइक मैं बता रहा हूँ कि एक्सप्रेस वे पे बहुत मस्त चलाता है ये सौरभ भी, भाई तेज बस चलाता है, अभी 3 साल में फास्टेस्ट ड्राइवर है इस रूट का। लेकिन चाचा वैष्णो देवी जा रहे हैं इतने साल से, अभी 2 साल नहीं गए, मोतियाबिंद हो गया था उनको, लेकिन अब उनका मोतियाबिंद भी ठीक हो गया है। पहली बस वो तेरी करेंगे, इससे ऐसा नहीं कि 6 महीने से उन्होंने चलानी शुरू की है, पहली बस वो तेरी लेके जाएंगे, लेकिन उनको पता है वैष्णो देवी लेके गए हुए हैं, वो पहले भी गए हैं कई बार, अमरनाथ यात्रा गए हैं, 4 धाम यात्रा उन्होंने की है। तो चाचा को लें या सौरभ को लें? डिपेंड करता है कि चाचा जब अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी जाते तो कितनी बार एक्सीडेंट करके आए हैं। मुझे ये भी जानना है कि चाचा ने गाड़ियां चलाई तो बहुत है, हाँ अच्छी चलाई, ठोकती कितनी बार है? बस अच्छी चलाते हैं, जीप अच्छी नहीं चलाते। कितनी ठोकते थे? जीप बहुत ठोकते थे। बस नहीं ठोकी बस उन्होंने, कभी नहीं ठोकी बस यार जितनी नॉर्मल होती है हल्की फुल्की, 100 में 3-4 बारी। 100 ट्रिप बस चलाना कौन सी फॉर्म होती है कि इंसान 6 महीने नहीं चलाए भूल जाए? है 6 महीने चलाएगा नहीं भूल जाएगा? अरे यार एक रोड का वो तो होता ही है, रास्ते बदलते हैं, नेट वो आते हैं कि कैमरा लग गए, ये हो गया। 5 साल पहले इतने कैमरा नहीं थे जितने अब लग गए, तो चीजें बदलती हैं, अडेप्टेशन होती है। तो वो कैमरे तो फिर नया लड़का भी देख के चलाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अभी सिर्फ एक्सप्रेस वे पे चल रहा है, उसे कैमरे वो सर गाँव के रास्ते नहीं पता अभी, वो सिर्फ एक्सप्रेस वे पे चला है। उसे ट्रेनिंग पूरी मिल गई है उसे, हाँ है ना, उसने लाइसेंस बनवाया, उसे ट्रेनिंग पूरी मिल गई। लाइसेंस तो कैसे बनते हैं इस देश में तुझे पता? तो चाचा भी गलत लाइसेंस से आए गए, लेकिन 25 साल से चला पहली बार मौका दिया, 25 साल भाई, क्योंकि गलत लाइसेंस से आए थे, पहली बार मौका दिया, उनका एक्सपीरियंस बन गया। अब लॉन्डे को एक्सपीरियंस ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इसका लाइसेंस फर्जी होगा। सीधा हाँ या ना में जवाब दे। एक बस में तेरी फैमिली जानी है वैष्णो देवी, तू चाचा को देगा? मैं तो सौरभ को दूंगा। सौरभ भाई ठीक है, देख लो राजेश की फैमिली अगर ये वीडियो देख रही है तो देख, सौरभ को ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे चाचा भरोसा नहीं है, अभी इसका ऑपरेशन हुआ, आज रास्ते में बोलेगा मेरे को दिखना बंद हो गया, मेरी आंख में पत्थर चला गया, मैं क्या करूंगा? मैं पहाड़ पे क्या करूंगा बता? इतने खराब घर पे से चला गया मैं मनाली, मनाली में मुझे किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे घर में मुझे भी नहीं आती। चाचा की आंख में पत्थर चला गया, धूल चली गई साइड से, और चाचा ने साइड में खड़ी कर दी, मेरे पे नहीं चल रही, फिर मैं क्या करूंगा? सौरभ की में चली गई, सौरभ तो कहां से चलाएगा भाई? बात खत्म। सौरभ की एक ठीक है भाई, हैप्पी जर्नी, कोई आपकी सर्जरी जर्नी, कोई आपकी सर्जरी, सौरभ की तो सर्जरी नहीं हुई है, सौरभ फिट है एकदम, बस आंख पे छींटे मारेगा, गाड़ी में बैठ जाएगा, और सौरभ पहली बात तो जितना हवा चश्मा लगाए गाड़ी चलाएगा। हैप्पी जर्नी। अब बारी है हमारे काफी पसंदीदा सेगमेंट, मेरा तो पसंदीदा यही है भाई, मेरा भी भाई, लोगों को पसंद होगी गाली गुफ्तार। हाँ, ये तो चाहते हमें बहुत पसंद है ये, क्योंकि बहुत अच्छा प्यार मिलता है हमें इसमें। एक ऐसा मेल हमारे लिए आया जो पढ़ते ही हमारा दिल इतना खुश हुआ, मेरा तो छाती चौड़ी हो गई, और इतनी खुशी क्या बताएं, मतलब गर्व भी महसूस हुआ बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो मेजर गौरव कुमार
LOC से मेल कर रहे हैं हमें, ये और उन्होंने फैन है भाई हमारे शो के। वो हमें देखते हैं। मैं फैन नहीं कहूंगा, मैं किसी आर्मी वाले को अपना फैन नहीं बोलूंगा, मैं किसी को मैं उनका फैन हूँ। सॉरी ये काट दो, मैं भी नहीं वो हमारे एडमायरर हैं, उन्हें हमारा काम पसंद है, मैं उनका फैन हूँ। बिल्कुल, इसे बिल्कुल रखना ताकि इसकी हकीकत बाहर आए और उसको एक आंख वाले को तारीफ मिल जाए। इसे सौरभ से गाड़ी चलवानी है, सौरभ से गाड़ी चल जाए। ठीक है, तो बहुत अच्छा उन्होंने हमें तस्वीरें भेजी 15 अगस्त सेलिब्रेशन की जो LOC पे हुआ, और देख के बड़ा अच्छा लगा। और वो लिखते हैं कि हाय शुभम एंड राजेश, होप यू आर डूइंग गुड, नॉट एबल टू वॉच योर शोज दीज डेज ड्यू टू वेरियस रीजंस। हम समझ सकते हैं आप वो हमारा शो नहीं देखने दे रहा है वो। हाँ। These days, हाँ ठीक है, watched your shows in which you read my emails, so thought this is the right day to share few pics of my outpost. क्या मैं चाहता हूँ ये फोटो बहुत ही सुंदर तस्वीर है। एक तो ये जिसने भी खींची है, बढ़िया ध्यान फ्रेमिंग का पूरा बाकायदा ध्यान रखा है। और ये तस्वीरें वो हैं जिन्हें बोल उठी हैं, बोल उठी है, जिनको देखते आपके दिमाग में एक आवाज गूंजेगी, आंखें भारत माता की जय। बिल्कुल। अगला ईमेल मनीष फ्रॉम मुंबई कह रहे हैं कि मैं 27 साल का हूँ। आई हैव बीन वाचिंग एंड लिसनिंग अबाउट क्रिकेट सिंस मोर देन 15 years. वेरी गुड। आई हैव बीन योर व्यूअर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लव दिस न्यू सेगमेंट। थैंक यू। आई वुड लाइक if you could have a conversation about a very important topic, and that is gifting debut caps. अच्छा, ये जो नया वो ट्रेंड चला है कि अब टोपी हमेशा दी जाती होगी, तो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि हम तो जब से देख रहे हैं टोपी दी जा रही है। हाँ। शायद पहले दिखाते नहीं होंगे, अब दिखाते हैं उसको तो पहले क्या होता था? I just can't seem to understand why Mukesh Kumar was made to debut in all 3 formats in span of 2 weeks. I don't think he is someone that very special to be in all format. मुझे नहीं लगता, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मुकेश कुमार ऐसा बहुत स्पेशल प्लेयर नहीं लगता कि मतलब हो सकता है टाइम के साथ सिराज ने खुद को इम्प्रूव करके दिखा दिया। अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी 5 मिनट पहले मैं बहुत था यूथ के लिए, आई वाज ऑल नॉट यूथ, फॉर्म के लिए। फॉर्म के लिए तो भाई इसे भी तो चांस ही दिया गया। अब एक सीरीज में इसे जज कर लिया तूने। क्या तूने जज किया? मैंने थोड़ी किया। मेरी पोल खुलवा रहा था दोस्त। अरे चल तूने जज किया है। अभी तक बहस कर रहा हूं मैं। नहीं भाई। एंड डजंट इंडिया हैव द, मैं उस पे बात कर रहा हूं। मुझे मतलब जिस तरह या तो मुझे आदत हो गई उस तरह के बॉलर्स देखने की जो आए तेज फेंके, एग्रेशन दिखाए, हो सकता है वैसा वो नहीं लगा मुझे। एंड डजंट इंडिया हैव द लाइक्स ऑफ आवेश खान, शिवम मावी एंड हर्षद पटेल टू नेम अ फ्यू हु वर कैप्ड आफ्टर देयर गुड परफॉर्मेंस। शिवम मावी का तो क्यों हटाया गया मुझे नहीं पता। श्रीलंका सीरीज में 5 विकेट लिए, नीचे आके छक्के भी मारे। उस बेचारे को ना पूरे सीजन गुजरात टाइटंस में मौका मिला, ना मेन टीम में जगह मिला। उसका क्या केस है मुझे नहीं पता। ये इतने टाइम में इतने प्लेयर्स को मौका भी मिला है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कितने प्लेयर्स को ऐसा मौका देके गायब कर दिया गया। ये समझ ही नहीं आता है। बिल्कुल हमें समझ से नहीं पा रहे। और जो परफॉर्म भी कर रहा है, क्या रीजन मारे थे यार उसने, ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया था। 5 विकेट लिए थे भाई, ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया था, तगड़ा मैच जिता दिया था। So why doesn't India choose its player from the previous list? Why do the selector get swapped every year by new talent coming in the IPL? Is the Indian cap now worth less than it was 15-20 years back in the era of Sachin, Dravid, Ganguly etc? बिल्कुल सही बात है। वही बहुत सारी माओं के सपने पूरे हो रहे हैं, सबके बच्चों को चांस मिल रहा है। बिल्कुल यही मुझे लगता है कि देश में हैप्पीनेस इंडेक्स अगर तरक्की करेगा तो इस वजह से करेगा। भाई टोपियां बढ़ रही हैं इस देश में, टोपियां बढ़ रही हैं। ठीक है। This gifting of caps doesn't allow the team to build a core for its future, and God, I hope not. But if this continues, we can be the next Sri Lanka in the making. नहीं हमारे पास IPL है, हम श्रीलंका तो नहीं बन रहे। The phase they faced after the retirement of Sangakkara, Jayawardene and other core players, same will happen if we lose our senior pros. Kohli, Rohit, a glimpse of it we saw in the Windies series. बताइए भाई। बिल्कुल ये वही रीजन है जिसके लिए मैंने बोला कि अगर एक प्लेयर रन बना रहा है तो उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा, क्यों आलतू फालतू प्लेयर्स को फंसाने की कोशिश करी जा रही है। आलतू फालतू ही कहूंगा जब आपको यही नहीं लग रहा कि ये प्लेयर खेलने लायक है टीम में, तो फिर आलतू फालतू बोलूंगा मैं तो। ठीक है, मेरा सवाल तो यही था कि अगर शिवम मावी ने परफॉर्म किया था तो क्यों नहीं उसको आगे लेकर गए, क्यों किसी और को फिर ले आए उसे, और नए को ही लाए। शिवम मावी की जगह किसी पुराने को नहीं लाए। शिवम मावी की जगह ऐसे नहीं उमेश यादव को लाए, ये अलग प्रॉब्लम। उमेश यादव को भी नहीं, T20 में नहीं लाए शिवम मावी। T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, शिवम मावी T20 खेल रहा है। हम मैं वो स्पेसिफिक उमेश यादव तो टेस्ट में था ही हमेशा से। मैं वो उसमें इन बात करी थी कि नहीं जो इसने पॉइंट आउट किया है उसका रीजन यही है कि आप हर बार नए प्लेयर ट्राई कर रहे हो, पुरानों पे वापस नहीं जा रहे, नए ट्राई कर रहे हो।
शिवम मावी की जगह अगर शिवम मावी ने एक सीरीज खेल ली, हाँ, और अगली में आप मुकेश कुमार को लिया, हाँ, तो नए को नए से रिप्लेस कर रहे हो, ये नहीं समझ आ रहा ये क्या है। तो वो भी तो पुराना हो गया ना अब शिवम मावी भी। हाँ, उसे पुराना होने ही कहाँ दिया, एक ही सीरीज खेला। अब मुकेश कुमार अगर वो फिर से वापसी करता तो एक पुराना प्लेयर तो है, और आप ये बोलोगे खेल चुका है इंडियन क्रिकेट में, है ना। लेकिन उसे तो उसके ड्यू मौके ही नहीं मिले। वही तो कह रहा हूँ कि आपने कर दिया बाहर, आप किसी नए को ले आए, अब मुकेश कुमार को आप पुराना कर दोगे, फिर नए को ले आओगे, फॉर्म के हिसाब से तो देख ही नहीं रहे नहीं मिल रही, फॉर्म के हिसाब से तो मौके नहीं मिल रही। आप या तो इतनी बेचैनी थी आपकी कि आपको पहले ही लग गया था कि हमारे प्लेयर्स फिट नहीं है, आपने 1.5 साल पहले से ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, या तो बहुत अर्ली से स्टेज से करने शुरू कर दिए इसलिए, या फिर भाई वही पैसा बनाओ, 3-3 टीमें खिलाओ, हर जगह भेजो, एक टीम यहाँ खेलेगी एक टीम वहाँ खेलेगी। ये जो फैसला था वो हमारे पास आज उल्टा पड़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो जितने प्लेयर्स आप लाए खिलाए वो आज कहीं खो गए हैं, और वो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हुआ करते थे जो कहीं अच्छा खेल के टीम में उन्होंने जगह बनाई थी। आज उनका कॉन्फिडेंस भी खराब हो चुका है, उनको अपनी फ्यूचर का नहीं पता, उनको अब सिर्फ ये लगता हो कि शायद आप आईपीएल ही खेल पाएंगे, कुछ और नहीं खेल पाएंगे, और इसका सिर्फ रीज़न यही है कि आपने नहीं खिलाया, फॉर्म के बेसिस पे नहीं खिलाया, आप एक्सपेरिमेंट में चले गए, या आप अब वही कहते हैं कि एक्सपीरियंस को ले गए, लेकिन गलत हुआ जो हुआ। अगला ही Jagmohan Singh from Gurgaon. Hello Shubham and Rajesh. I am Jagmohan Singh with 20 plus years of cricket experience working as a software engineer in Gurgaon. Please discuss on lack of off spinners in Indian international cricket team. अच्छा, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो है एक्सपेरिमेंट है जिसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। हाँ, ऐसे उनको कंसीडर ही नहीं करते। हाँ, उसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कल को दबा के ओपनर खिलाएंगे। हाँ, दबा के ओपनर, सारे ओपनर। What are the possible option for off spinner in domestic and IPL team? एक तो सौरभ कुमार है, अभी उन्होंने ट्रैवल भी किया था टीम के साथ में, तो वो एक है ऑफ स्पिनर है, वो उनका ही है सबसे मतलब लीडिंग विकेट टेकर है, लीडिंग विकेट टेकर है वही, और जो बाकी के हैं वो फिर आपके वॉशिंगटन सुंदर है, वो ऑफ स्पिनर है जो कि ऑलराउंडर है मेजरली, मतलब बैटिंग भी उनसे ऑलराउंडर उसमें आ गए। यही दो है अभी तो, सौरभ कुमार जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है। इतनी खराब बात है कि हमें ले दे के एक सौरभ कुमार का नाम याद आ रहा है और वॉशिंगटन सुंदर को हम फिर स्पिनर में काउंट कर रहे हैं, जबकि वो एक ऑलराउंडर है, हम उन्हें मेन स्पिनर नहीं खिला सकते। जडेजा वाली कैटेगरी। क्या एक्सपेरिमेंट था यार। अश्विन की जगह तो किसी को कंसीडर ही नहीं किया, मतलब अश्विन को भी ढंग से मिस यूज नहीं किया। हाँ, अश्विन को भी बाहर कर देते मैन मैच में। बहुत दुख की बात है जगमोहन भाई, हमें बिल्कुल नाम ध्यान नहीं आ रहे इस बात में। Who will be the best option for of upcoming tournaments? Again, बेस्ट ऑप्शन स्पिनर के लिए, ऑफ स्पिनर के लिए। ऑफ स्पिनर तो नहीं है हमारे प्लान्स का पार्ट। जडेजा और हमें अभी जडेजा कुलदीप यादव फिक्स हैं, और थर्ड या तो अक्षर पटेल या फिर युजवेंद्र चहल। हाँ, यही है। युजवेंद्र चहल तो फिर लेग स्पिनर हो गया। हाँ, लेग स्पिनर ही है, या लेफ्ट आर्मर है वो, ऑर्थोडॉक्स ऐसा। इतनी दुखद बात है कि इंडिया जैसी कंट्री में यार, जहाँ स्पिनर्स हम बोलते थे हमारे स्पिनर्स खेल के दिखाओ साला, तो स्पिनर्स खत्म हो गए भाई। नहीं, और जो आ रहे हैं सब वही आ रहे हैं, राहुल चहर भी लेग स्पिनर, बिश्नोई भी लेग स्पिनर, सब लेग स्पिनर है। T20 में अच्छे कर रहे हैं ना रिस्ट स्पिनर, इंटरनेशनली भी राशिद खान, आदिल रशीद, यही लोग हैं जो विकेट ले रहे हैं। मोइन अली एक है ऑफ स्पिनर, बट अदरवाइज मोस्टली सभी टीम के जैम्पा लेग स्पिनर्स ही अच्छा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चश्मे वाला क्या नाम है उसका? एस्टन अगर एक है, और वो ऑफ स्पिनर है। और एक और चश्मा है टॉड मर्फी, क्या नाम है? टॉड, वो तो टेस्ट खेलता है ना। मेजरली वाइट बॉल क्रिकेट में तो रिस्ट स्पिनर्स ही अच्छा कर रहे हैं अक्रॉस द टीम। इमरान ताहिर था, अभी तबरेज शमसिया है, सब लेग ब्रेक है। तो ग्लोबली ऐसा थोड़ा ट्रेंड चल रहा है अभी कि ऑफ स्पिनर पिट जा रहे हैं T20 में, तो इसलिए अगेन फिर वही कि T20 ही ये पैमाना बन गया शायद क्रिकेट का। वाइट बॉल प्लेयर्स भी उसके लिए तैयार हो रहे हैं कि शायद वाइट बॉल देखो, टेस्ट मैच में तो है ऑफ स्पिनर, नेथन लियोन है, इंग्लैंड के पास भी मोइन अली है, मोइन अली जिसकी जगह आए थे जो इंजर्ड हो गया, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी ऑफ स्पिनर है। तो रेड बॉल में फिर भी ऑफ स्पिनर कंसीडर किए जाते हैं, उल्टा वहाँ रिस्ट स्पिनर इंडिया नहीं कंसीडर करती है। इंडिया चहल को नहीं खिलाती टेस्ट मैच, पिक भी नहीं करती है, तो ऐसा है। शायद फॉर्मेट स्पेसिफिक होगा टेस्ट मैच में, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफिक भी जाए तो अश्विन के पास हमारे पास तो टेस्ट में सौरभ कुमार ही है जो लीडिंग विकेट टेकर है डोमेस्टिक के, और उसके बाद वही उसको चांस दिया जाएगा तो ही, तो अभी अश्विन को थोड़ी बार बिठा देंगे। वही फिर वही बात ना कि जब तक उसे चांस नहीं मिलेगा, अश्विन को तो खैर हमने बाहर बिठा रखा ले जाते नहीं है, लेकिन वही समझ नहीं आता कि भाई अब कैसे, क्या फ्यूचर के हिसाब से प्लान किया गया। एक दौर था जब अच्छे स्पिनर्स हुआ करते थे, पेसर्स की कमी थी हमारे पास, अब हमारे पास शायद फास्ट बॉलर्स दोनों की कमी है, ज्यादा वो अब दोनों की कमी है भाई, तादाद ज्यादा हो गई है फास्ट बॉलर्स की। और ये कहीं ना कहीं इसमें विराट कोहली का भी हाथ है भाई। विराट कोहली की जब कैप्टनसी थी,
फास्ट बॉलर्स पे उसने बहुत ध्यान दिया है। इंडियन पिचेस भी ऐसी बनवाने लगे थे कि फास्ट बॉलर्स अब तो वापस खस्सी पिचे बनने लगी। हाँ अब तो एकदम ही घटिया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं तो फिर हम चले। Pakistan, Sri Lanka possibility from the last few matches and Bangladesh are having good left-handed batters in Asia Cup squads. Then who should be the optio to counter this? ऑप्शन टू काउंटर दिस। ऑप्शन होगा एंड मिस हो गया उनसे। कुछ कोई काउंटर का ऑप्शन नहीं है भाई। मैं एशिया कप में इंडिया का ग्रुप स्टेज तो निकल जाएगा, नेपाल जो छोटी टीम है उसको फेल के सुपर 4 में हमारी एग्जिट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये जग बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका भी हो सकता है। बांग्लादेश वनडे की बहुत स्ट्रांग टीम है। बिल्कुल है। हाँ, श्रीलंका चलो फिर भी हल्की मान लेते हैं, उनका थोड़ा भी ऐसा चल रहा है, बट बांग्लादेश जीते हुए भाई डिफेंडिंग कैप्टन, वो डिफेंडिंग टीम है वो। हाँ, तब दूसरा फॉर्मेट था, T20 हुआ था वैसे वाला। हाँ। बट ये है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान टाइट टीम है वनडे की, स्पेशली श्रीलंका में हो रहा है। स्पिनर इन पे बहुत तगड़े हैं, मैच फंसेंगे। हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि एशिया कप तो जीत के आ ही रहे। मान के चलो कि मान ही नहीं रहे, मान के चलो कि सुपर 4 एग्जिट है। मैं ये पोल करवाना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों को लगता है कि भाई इंडिया ट्रॉफी जीतेगी? बहुत कम लोग होंगे जो यस बोलेंगे। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों, ये हमें जरूर बताएं। होता है क्या इसके कमेंट्स में पोल होता है क्या यूट्यूब के? चेक कर लेंगे, चलो चेक कर लेंगे, तो आप कमेंट करके बताएं। हाँ ठीक है। और ये इस तरीके से हम आ चुके हैं एपिसोड की समाप्ति की ओर। और तय करें कमेंट्स में कि रोजगार चाचा को मिलेगा या सौरभ को मिलेगा। और ठीक है, अब बहुत आज इसने आज आवाज़ ज़्यादा ऊंची कर ली, अब ये खुद मुझे लगता है कि टेक्निक खुद जाएगा अपनी गाड़ी में। मुझे लगता है टेक्निक यही है, आवाज़ ऊंची करके बोलना पड़ेगा, वरना ये बोलने नहीं देता। ठीक है भाई, अब कैब बुक कर ले अपनी घर जाने की। कोई बात नहीं भाई, चोई चाचा वो सौरभ मिल जाएगा। हाईवे पे दौड़ाता हुआ, एक आंख पानी मार के एक आंख बंद करके देखते तू घर पहुंचता है कि नहीं। फिर मैं चाचा के साथ कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब, ढेर सारे कमेंट करें। इस वीडियो में भी मैं कमेंट का टारगेट दे देता हूँ। पिछली बार तो ऐसे 500 का दिया था, घटा देता हूँ मैं इस बार। चलो 501 दे देता हूँ मैं, तो चाहता हूँ मैं जा 350। अरे नहीं यार, मैं थोड़ा यूं कर देंगे ये लोग, कर दें यूं। मैं चाहता हूँ टारगेट वो दिया जाए जो पूरा हो जाए। यार 500 दिया था हमने, पूरा हुआ था। मैं 350 दे दे रहा हूं यार, एक्सपेक्टेशन गिरा रहा है अपनी। कोई बात नहीं, आप ज्यादा ज्यादा कमेंट करें। और 2 मौके दिए मैंने, एक तो वही वाला कि भाई सौरभ और चाचा में कौन आएगा, और एक ये वाला कि आपको क्या लगता है इंडिया ट्रॉफी उठा रही है नहीं उठा रही? नहीं, सबसे बड़ा सट्टेबाज होगा नहीं उठा रही, हम उसका मेल पढ़ लेंगे भाई, नहीं उठा रही। ठीक है, बाकी इस बार आ गया है बारबेक्यू और शेजवान दोनों पीनट बटर, तो ब्रेड पे लगा के चाटने दोनों को, ब्रेड पे लगाएं, सब्जी में डालें, जैसे आपको पसंद आए इसका टेस्ट, बिल्कुल वैसे खाएं।